गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एसएसटी की क्लास में यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए किए गए कार्य। चैप्टर 14 है बच्चों हमारा। चैप्टर 14 द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इस चैप्टर में हम बच्चों जितने भी शांति के लिए किए गए कार्य हैं देश में, इन्हीं पूरे संसार की बात करेंगे हम यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड की, कि पूरे वर्ल्ड में जो है ना जितने भी शांति के लिए कार्य किए गए हैं, जो भी देश यूनाइटेड नेशंस में आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूएन और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीड करना। द यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन of countries which has founded to promote world peace and cooperation। यूनाइटेड नेशन बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है देशों का, ऑफ कंट्रीज यानी कि देशों का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी संसार में जो है ना शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। इट वॉज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस यूनाइटेड नेशंस की यानी कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, उसके अंत में की गई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब वो खत्म हो गया था, उसके बाद इस संघ की स्थापना की गई थी। सबसे पहले है बच्चों मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र हैं बच्चों, उनके मेन कार्य क्या क्या हैं। द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। मेन जो सबसे मेन कार्य है बच्चों, मेन उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र का, वो है कि पूरे संसार में शांति की स्थापना करना। दिस इन टर्न हेल्प एनकरेज बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये हेल्प करता है, प्रोत्साहित करता है व्यापार को और बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड को। बिजनेस को तो करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी ये हेल्प करता है, प्रोत्साहित करता है। द यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड अ फॉर्म फॉर countries to promote their view and settle conflict without violence। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र प्रोवाइड करवाता है, सभी देशों को एक मंच प्रदान करता है अपने नज़रिए को रखने के लिए, जो बिना हिंसा से जो है ना क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। It allows the countries to solve major world problem like poverty, disease and environmental degradation। ये जो है ना देशों को सबको सहमति देता है, अलो करता है कि वो सॉल्व कर सकें जितनी भी संसार में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गरीबी है, बीमारियां हैं, या भी पर्यावरणीय जो पतन हो रहा है, यानी कि जो इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, उसको इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये देशों को बढ़ावा देता है कि वो उन सब में इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करें, उसमें वो हेल्प करता है। इट प्रोमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये देशों को जो है ना आगे बढ़ने में, सामाजिक प्रोग्रेस में जो है ना प्रमोट करने के लिए आर्थिक सहायता वो प्रदान करता है। इट हेल्प्स कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स बोथ विद इन इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड इट। ये जो है ना क्या करता है, ये हेल्प करता, कोऑर्डिनेशन करता है, सभी के साथ सहयोग करता है। वर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एजेंसी, सैकड़ों संस्थाएं होती हैं बच्चों, प्रोग्राम्स होते हैं, ये उन सभी के साथ मिलकर और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, और जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी संस्थाओं के साथ मिलकर ये हेल्प करता है, सहयोग करता है। द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, यानी कि इसकी स्थापना किस प्रकार हुई। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड एंड soon spread to other nation like जर्मनी, फ्रांस एंड पोर्तुगल। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति थी बच्चों, वो स्टार्ट हुई इंग्लैंड में, फिर धीरे धीरे जो है ना वो दूसरे राष्ट्रों तक फैलती चली गई, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल।
These industrialized countries needed two things. इन औद्योगिक देशों को सबसे ज़्यादा दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी. सबसे पहला था namely the raw material for manufacturing and the new markets to sell the goods manufactured by them. सबसे पहला था कि उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत होती थी ताकि वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर यानी कि बना सकें, और दूसरी कि भाई नई नई मार्केट चाहिए उनको अपना सामान बेचने के लिए जो उन्होंने वो बनाया है. दे गॉट बोथ देयर पर्पज सॉल्व्ड इन नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. ये दोनों समस्याएं जो है ना उनकी कैसे सॉल्व हुई, जो जिनमें जो है ना औद्योगिक जो देश नहीं थे, नॉन औद्योगिक देशों में जैसे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में. सून दे started colonizing these countries to make themselves wealthy. इस तरह से जो उन्होंने अपना उपनिवेश करना शुरू कर दिया इन देशों ने. कहाँ पर? एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, और अपने आप को जो है ना क्या बना लिया, अमीर बना लिया. एज अ रिजल्ट परिणाम क्या हुआ, दे बिकम जेलियस ऑफ ईच अदर एंड वांटेड देयर ओन एम्पायर टू फ्लोरिश. इस तरह से कि क्या हुआ, जो परिणाम क्या हुआ कि उनके अंदर जेलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना एक दूसरे के लिए पनपने लगी कि किस तरह से जो है ना वो अपने एम्पायर को, अपने जो है ना साम्राज्य को सबसे ज़्यादा मतलब फ्लोरिश करे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ाए. दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ विच फाइनली लेड टू ग्रेट वॉर. धीरे धीरे जो है ना ये लड़ाई आपस में उनकी बढ़ती चली गई और लास्ट में इसने जो है ना ग्रेट वॉर यानी कि विश्व युद्ध का जो है ना रूप ले लिया. दिस वॉर वाज कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इस युद्ध को नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध यानी कि पहला वर्ल्ड वॉर. इट ब्रेक आउट इन 1914 एंड लास्टेड फॉर ओवर 4 years. ये स्टार्ट हुआ 1914 में और लगभग वो जो 4 साल चलाई है, यानी कि 1918 तक 4 साल लगातार युद्ध हुआ. Many cities were devastated. Millions of innocent people and soldiers lost their lives. क्या हुआ, इसमें बहुत सारे शहर तहस नहस हो गए. जो लाखों इनोसेंट पीपल मारे गए. ठीक है बच्चों, जिनका कोई कसूर ही नहीं था वो मारे गए. बहुत सारे सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी. एज ए रिजल्ट परिणाम क्या हुआ, देयर एरोज स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड एवरीथिंग. कि क्या हो गया कि चारों तरफ भोजन की और सभी चीज़ों की जो है ना कमी हो गई. इन द लेट 18th century, बाद में जो है ना 18वीं शताब्दी में, अ जर्मन फिलोसफर, एक जर्मन फिलोसफर था बच्चों, क्या, इमैनुअल कांट, हैड proposed a फेडरेशन और लीग ऑफ द वर्ल्ड नेशन. उसने जो है ना एक संघ की स्थापना की बच्चों की, जो वर्ल्ड नेशंस यानी कि पूरे वर्ल्ड के राष्ट्र उसके अंदर आए. कांट बिलीव्ड, कांट का जो है ना विश्वास था, दैट सच ए फेडरेशन वुड enable the countries to untie and be able to punish the nation that committed an act of aggression. उसका ये मानना था कि ये जो संघ है, ये फेडरेशन यानी कि संस्था जो हम बनाएंगे, जो ये फेडरेशन हम बनाएंगे, वो इतना अपने आप में समर्थ होगा कि वो देशों को जो है ना आपस में बांध कर रख सकेगा, और जो है ना इतना अपने आप में वो समृद्ध होगा कि उन नेशंस को, उन राष्ट्र को वो पनिश भी कर सके, उनको सजा भी दे सके जो इस तरह से युद्ध जैसे यानी कि आक्रामक कार्य वो करते हैं. Kant also felt that league would also protect the right of small nations. और कांट ने जो है ना ये महसूस भी किया कि बच्चों ये जो लीग होगी, जो ये संस्था होगी, वो क्या होगी, वो प्रोटेक्ट भी करेगी राइट्स यानी कि अधिकारों को. जो छोटे छोटे देश थे, छोटे नेशंस थे, उनके अधिकारों की भी वो रक्षा करेगी. दैट ऑफन बिकम प्रे इन हैंड्स ऑफ लार्जर कंट्री. जो बड़े देशों के जो है ना क्या हाथों के वो शिकार हो जाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे नेशंस हैं उन पर जो बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, वो क्या करती हैं, उनको जो है ना अपने
उसमें ले लेती हैं, अधिकार में ले लेती हैं उन पर आक्रमण वगैरह करके। तो इस तरह से जो है ना कांट ने कहा कि जो ये लीग होगी वो उन छोटे नेशंस को जो है ना प्रोटेक्ट करेगी, रक्षा करेगी उनके अधिकारों की। फिर था बच्चों कांट्स आइडिया कम टू लाइफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। जो कांट का जो सुझाव था वो कब आया? कम टू लाइफ, यानी कि जीवन में लाया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद में। हॉरिफाइड बाय द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय वॉर, जो भयानक तबाही हुई बच्चों उस युद्ध के बाद। कंट्रीज वर इंस्पायर्ड टू कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स पीस, देश जो है ना उससे इंस्पायर्ड हुए और साथ मिले और शांति के लिए कार्य करने के लिए वो तैयार हो गए। कि भाई उन्होंने उन देशों ने जो है ना महसूस किया कि हाँ भाई बहुत भयानक तबाही हुई है, और जो है ना जो कांट जी थे, जो फिलोसफर थे, जर्मन फिलोसफर, उनके आइडिया जो ना उनको अच्छे लगे और वो विश्व शांति का एक साथ मिलकर जो है ना वो काम करने के लिए तैयार हो गई। दे फॉर्म्ड, फिर उन्होंने बनाया द लीग ऑफ नेशंस, जो उन्होंने स्थापना की जिस लीग की उसका नाम रखा उन्होंने द लीग ऑफ नेशंस। टू अचीव दैट गोल, यानी कि जो उन्होंने लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने संस्था बनाई, जिन देशों को उन्होंने जोड़ा, जिन नेशंस को, और उस लीग का नाम उन्होंने रखा द लीग ऑफ नेशंस। द लीग हैड ए टोटल ऑफ 63 मेंबर नेशन। यहाँ पर बच्चों सदस्य थे जो वो सदस्य प्रत्येक मतलब एक देश से एक सदस्य, यानी कि एक देश एक सदस्य जो है ना पूरे अपने नेशन को, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है। इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट powers like France and the United Kingdom, Italy, Germany, Japan and the Union of Soviet Socialist Republics। इसमें बड़े बड़े जो है ना पावरफुल देश जो है ना इसके अंदर जुड़े, जैसे फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली, जर्मनी, जापान वगैरह, ये सारे इसके अंदर जुड़ गए, और जो सोवियत समाजवादी गणराज्य थे वो भी इसके अंदर आए। टोटल 63 नेशंस मेंबर नेशन थे बच्चों इस लीग के अंदर, द लीग ऑफ नेशन के अंदर। बट द लीग वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज इट हैज़ टू मेजर फ्लॉज। ये जो लीग थी बच्चों ये ज़्यादा जो है ना सफल नहीं हुई। इसके दो मुख्य कारण थे। क्या थे? फर्स्ट था वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री द यूएसए वाज नॉट इट्स मेंबर। कि क्या था कि सबसे पहला कारण था कि जो संसार की सबसे ताकतवर देशों में शामिल है कंट्रीज में, यूएसए इसका मेंबर नहीं था। किसका? द लीग ऑफ नेशंस का। दूसरी जो ना इसके असफलता का कारण था द लीग मेंबर वर नॉट विलिंग टू अपोज अग्रेशन बाय जापान, इटली एंड जर्मनी इन 1930s। जो लीग के मेंबर थे बच्चों वर नॉट विलिंग, उनकी जो है ना मतलब वो नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी कि वो क्या कर सके, विरोध कर सके उनके किन के द्वारा किए गए आक्रमण का, जो जापान, इटली और जर्मनी का 1930 में जो उन्होंने आक्रमण हुए उनके द्वारा, उस लीग के मेंबर्स की जो है ना कोई भी इच्छा इसके अंदर नहीं थी। एज ए रिजल्ट, तो परिणाम क्या हुआ? दिस अग्रेशन, इस आक्रमण का कारण क्या हुआ? लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945। भाई जो इस लीग के मेंबर थे बच्चों, ठीक है, वो जो है ना इस आक्रमण का विरोध ही नहीं कर पाए जो 1930 में शुरू हुआ जापान, इटली और जर्मनी के बीच में। तो क्या कारण हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला। द लीग फेल्ड, लीग फेल्ड हो गई बच्चों, असफल हुई। बट द आइडिया ऑफ द लीग डिड नॉट डाई, परंतु जो उस संस्था का जो आइडिया था, जो सुझाव था, वो नहीं मरा। इन 1941 में द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट and the British Prime Minister Winston Churchill signed the Atlantic Charter, in which they pledged to work together towards a more effective system to maintain world peace and promote cooperation। क्या हुआ बच्चों? जो लीग का
आइडिया था कि पूरे संसार में शांति स्थापित हो, उस आइडिया को 1941 में जो यूनाइटेड स्टेट के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल जी ने, उन्होंने एक प्लेज साइन किया अटलांटिक चार्टर। उन्होंने उसमें ये बताया कि जो है ना इस तरह पूरे संसार में कि शांति और सहयोग को वो बढ़ावा देंगे, और उन्होंने जो है ना एक साइन किया बच्चों अटलांटिक चार्टर को। क्या हुआ फिर इन 1942 में द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एलाइज जो होता है बच्चों वो होते हैं सहयोगी दल। एलाइज होते हैं कौन? सहयोगी दल, जो सहयोग करते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड coalition of 26 countries fighting against Germany and Japan signed a declaration. In this declaration, they accepted the principle of the Atlantic Charter. अब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, उसमें जो 26 देश थे जो लड़ रहे थे, किसके अगेंस्ट? जर्मनी और जापान के अगेंस्ट लड़ रहे थे। उन्होंने जो है ना क्या किया? डिक्लेरेशन किया, और उस डिक्लेरेशन में उन्होंने सहमति दिखाई उन सिद्धांतों के प्रति जो अटलांटिक चार्टर में थे। आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद, 4 ऑफ द एलाइज, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम एंड द सोवियत यूनियन एंड चाइना agreed to establish a general international organization. एक साल के बाद ही जो सहयोगी दल थे उनमें से 4 ऑफ द एलाइज, 4 सहयोगी दल, सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा यूनाइटेड किंगडम और तीसरा सोवियत यूनियन और फोर्थ चाइना, ये सहमत हुए थे बच्चों। सहमत हुए थे क्या? एस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए एक जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए वो सहमत हो गए। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे वर्ल्ड के देश उसके अंदर शामिल है उसके, इसीलिए उन्होंने उसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रखा। द 4 countries met in 1944 at the Dumbarton Oaks Estate in Washington DC. जो चारों के चारों कंट्रीज 1944 में जो है ना डम्बल्टन ऑक्स में वाशिंगटन डीसी में है, जो वहाँ पर वो मिली। एंड ड्राफ्टेड ए चार्टर फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने नए संगठन के लिए जो है ना एक खाका तैयार किया, एक नया चार्टर ड्राफ्ट उन्होंने किया। दे कॉल्ड द न्यू लीग द यूनाइटेड नेशन। अब जो पहली लीग का नाम था द लीग ऑफ नेशंस, और अब इन्होंने जो नई लीग बनाई वो तो मतलब असफल हो गई थी, अनसक्सेसफुल हुई थी। अब जो न्यू लीग बनी उसका नाम हुआ बच्चों द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। फाइनली, अंत में द यूनाइटेड नेशन वाज बोर्न इन ईयर 1945। अंत में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो जन्म हुआ था वो ईयर था 1945। The name United Nations was coined by President Roosevelt of USA. USA के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने ही यूनाइटेड नेशंस उनको नाम दिया। A set of rules and regulation called the Charter of the United Nations was made at a conference in San Francisco, USA. जो एक मतलब भाई रूल क्या होते हैं, ठीक है, रूल रेगुलेशन तो होते ही हैं बच्चों किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। उन्होंने एक सेट बनाया रूल रेगुलेशन का, ठीक है, जो किसमें क्या कहलाए? चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और एक सम्मेलन में सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए से थे उन्होंने उसको बनाया। इट वाज साइंड बाय 50 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ऑन 24 अक्टूबर 1945। अंत में 50 देश यानी कि 50 मेंबर्स कंट्रीज हो गई थे उसके अंदर, किसके अंदर? यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इंक्लूडिंग इंडिया। अब भारत भी उसके अंदर शामिल हो चुका था। 24 अक्टूबर 1945 को जो है ना साइन किया गया। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे, और तभी से इस देश को यूएन डे यानी कि यूनाइटेड नेशंस के रूप में, यूनाइटेड नेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 24 अक्टूबर को।
द यूएन वॉज फाउंडेड टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर। अब यूएन जो है, यूएन की स्थापना किस लिए हुई? प्रमोट, शांति, प्रमोट यानी कि बढ़ावा देने के लिए। किसको? शांति को बढ़ावा देने के लिए, पूरे देश में शांति स्थापित करने के लिए। एंड प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर, और दूसरे ऐसे विश्व युद्ध ना हो उससे बचाने के लिए। टू एनकरेज continued USA involvement, the UN placed its headquarter in New York। अब उसने क्या किया? टू एनकरेज, प्रोत्साहित करने के लिए, यूएस की भागीदारी को करने के लिए, तो उन्होंने यूएन को, यूनाइटेड नेशंस का जो है ना, एक हेडक्वार्टर बनाया। किसमें? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में। टू reassure the world most powerful countries that it would not threaten their sovereignty. The UN gave them veto power over its most important action। और उसने ये आश्वासन दिया कि वर्ल्ड जो मोस्ट पावरफुल कंट्री, जो सबसे ताकतवर देशों में हैं, देश हैं, इट वुड नॉट थ्रेटन देयर सोवरेनिटी, कि वो क्या करेंगे कि अपनी प्रभुता को जो है ना, वो नहीं करेंगे कि किसी भी जो है ना छोटे देश पर जो है ना वो कभी भी आक्रमण कर दे, ऐसा नहीं होगा। यूएन ने क्या किया? वीटो पावर उनको दिया ओवर इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन, यानी कि अगर कोई देश अलग चलता है और अग्रेशन दिखाता है, आक्रामकता दिखाता है, तो जो है ना यूएन ने जो है ना उन पावरफुल देशों को, यानी कि जो यूएन के मेंबर्स बने हैं, उनको वीटो पावर भी दिया। द कंट्रीज दैट रिसीव्ड द वीटो पावर वर, जो कंट्रीज हैं जिनको वीटो पावर मिला, वो थे द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन एंड चाइना। सबसे पहले फिर हैं बच्चों मेन प्रिंसिपल, यानी कि मेन सिद्धांत क्या है यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के। देयर वर अ फ्यू प्रिंसिपल सेट इन द चार्टर ऑफ यूएन, जो चार्टर तैयार किया गया था यूएन ने, जो यूनाइटेड नेशंस ने तैयार किया, जिन सिद्धांतों को, वो थे ऑल द मेंबर्स कंट्रीज मस्ट एग्री विद दीज प्रिंसिपल, सभी सदस्य देश जो थे वो इससे सहमत थे, इन सिद्धांतों से। टू हेल्प द यूएन अचीव इट्स गोल, ताकि जो है ना यूनाइटेड नेशंस अपनी उन गोल्स को जो है ना अचीव कर सके, प्राप्त कर सके, जो उन्होंने इस चार्टर में बनाई, यानी कि जो लीग बनाई, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ताकि पूरे विश्व में शांति को स्थापित कर सके। द प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज, तो वो सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला था ऑल द मेंबर्स कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी एंड राइट ऑफ ईच अदर, कि जितने भी सदस्य देश हैं वो एक दूसरे की संप्रभुता और उसके अधिकारों की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की। थ्रेट्स एंड द यूज ऑफ फोर्स शुड बी अवॉइडेड, क्या है कि एक दूसरे को जो है ना ताकत, यूज ऑफ फोर्स, कि अपनी ताकत का जो है ना इस्तेमाल एक दूसरे को वो दिखाने के लिए नहीं करेगा, अवॉइड किया जाएगा। ओनली पीसफुल मीन्स शुड बी यूज टू सेटल डिसएग्रीमेंट, क्या किया गया कि ओनली पीसफुल मीन्स, केवल शांति पूर्वक कार्य ही जो है ना सेटल डिसएग्रीमेंट, एक दूसरे की जो असहमति थी उनको, जो भी कोई मसला ऐसा हो कि जिस पे आपस में एक दूसरे देश जो असहमत होंगे, उसको भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो है ना उनको सुलझाया जाएगा, सेटल किया जाएगा। दे मस्ट सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद द यूएन इन ऑल इट्स एक्टिविटीज़, और सभी देश सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, कि यूएन भी जितना भी यूनाइटेड नेशंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनमें सारे देश जो है ना उसको मिलकर सपोर्ट और कोऑपरेट करेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, अब जो सिद्धांत मतलब ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन आर, जो मुख्य उद्देश्य हैं यूएन के, वो हैं बच्चों टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर स्टेट बाय पीसफुल मीन्स, कि क्या था कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो है ना शांति स्थापित करना, सिक्योरिटी देना, और झगड़ों को, एक दूसरे के देशों के जो बीच में झगड़े हैं उनको शांतिपूर्वक निपटा देना, यानी कि उसको युद्ध तक
ना ले जाकर शांतिपूर्वक तरीके से उनको सुलझाना। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन विद इक्वल राइट फॉर ऑल, एक दूसरे देश के बीच जो है ना मित्रता पूर्वक व्यवहार, जो है ना इक्वल राइट्स फॉर ऑल, सबके लिए बिल्कुल एक जैसे अधिकार। टू इम्प्रूव दैट कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ वर्ल्ड पीसफुली इन कोऑपरेशन विद अदर नेशन। टू इम्प्रूव द कंडीशन, जो है ना हालात को इम्प्रूव करना पीपल्स का, ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के लोगों का, पीसफुली, जो शांति से क्या करें एक दूसरे देश के साथ जो है ना बिल्कुल पीसफुली शांतिपूर्वक सहयोग दें। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजन एंड लैंग्वेज। उन्होंने जो है ना क्या किया कि एक मुख्य उद्देश्य था कि सभी मानव अधिकारों को जो है ना वो रिस्पेक्ट करें, कि जिसमें जो है ना क्या था कि सभी पीपल बिना भेदभाव के आज़ादी से जो है ना क्या कर सकें ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो किसी भी जो है ना जाति का है, लिंग का है, धर्म का है या भाषा का है, इसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। टू प्रोवाइड ए मीटिंग प्लेस वेयर ऑल मेंबर्स कैन वर्क टुगेदर टू अचीव दीज कॉमन गोल्स। भाई क्या करना, टू प्रोवाइड मीटिंग प्लेस, उनके लिए एक मीटिंग की जगह जो है ना प्रोवाइड की जाए, वेयर ऑल द मेंबर्स, जहाँ पर सभी सदस्य यानी कि सभी राष्ट्र देश जितने भी यूएन के अंदर शामिल हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर क्या कर सकें, टू अचीव दीज कॉमन गोल्स, सभी जो है ना जो भी उन्होंने इस लीग में, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी उन्होंने अपने वर्क जो किए, तब उन सब के साथ मिलकर वो सभी कॉमन गोल्स यानी कि सभी उद्देश्यों को वो प्राप्त कर सकें, इसलिए मीटिंग प्लेस जो है ना प्रोवाइड किया गया। टुडे 193 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूएन, आज जो है ना 193 देश बच्चों यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। मेंबरशिप ऑफ यूएन एनेबल नेशन टू ब्रिंग देयर प्रॉब्लम टू पब्लिक अटेंशन। एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द यूएन वाज adoption of the Charter of Economic Right in 1974। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था यूएन का जो अडॉप्ट किया गया था 1974 में, वो था चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट का। स्टार फैक्ट्स में हम पढ़ेंगे बच्चों, द यूनाइटेड नेशन हैज़ प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने जो है एक लिस्ट तैयार की थी मानवाधिकारों की, जिसको नाम दिया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि पूरे यूनिवर्स में सभी जगह जो है ना ये डिक्लेयर था कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, यानी कि पूरे उस अर्थ पर यूनिवर्सल क्या होता है, यस, पूरा ब्रह्मांड, डिक्लेरेशन था कि यही जो है ना मानव अधिकार हैं। इट वाज अडॉप्ट ऑन 10 दिसंबर 1948, जो किस दिन अडॉप्ट किया गया, 10 दिसंबर 1948 को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे, तभी से 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस ने मानव अधिकार बनाए, उन मानव अधिकारों को उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेयर कर दिया था बच्चों, ये यूनिवर्सल हैं, यानी कि जो ये मानव ह्यूमन राइट्स बनाए हैं ये सभी जगह एक जैसे ही मान्य होंगे। द फ्लैग ऑफ यूएन हैज़ अ वर्ल्ड मैप surrounded by olive branches with a light blue background. Olive branches symbolize peace. जो यूएन का फ्लैग है बच्चों वर्ल्ड मैप पर, वो ऑलिव ब्रांच यानी कि जैतून की पत्तियों से जो है ना घिरा हुआ है, जो लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। ऑलिव ब्रांच जो प्रतीक है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। नाउ रशिया हैज़ द वीटो पावर इंस्टेड ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के साथ साथ जो ना रशिया को भी वीटो पावर प्राप्त है बच्चों। इस तरह से हमारी ये डिफाइंस आ जाती हैं दो बच्चों। ह्यूमन राइट्स, अ राइट विच बिलीव टू बिलोंग टू एवरी पर्सन। ह्यूमन राइट्स का मीनिंग होता है एक अधिकार, विच अ बिलीव्ड जो एक विश्वास है, टू बिलोंग टू एवरी पर्सन जो सभी को एक दूसरे के साथ
बिलोंग यानी कि संबंध दर्शाता है। सोवरेन का मीनिंग होता है सुप्रीम रूल, स्पेशली अ मोनार्च। ठीक है, लेट्स रिकॉल में जो हमने इसमें पढ़ा है पूरे चैप्टर में, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प द यूरोपियन कंट्रीज टू बिकम रिच। द यूनाइटेड नेशंस कम into being in year 1945. Its main objective is to maintain peace among the nations. All peace-loving countries can become member of UN. यानी कि जितनी भी शांति प्रिय देश थे वो सभी जो है ना क्या हुए, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन सकते हैं। The UN has certain basic principle with which its member countries must agree. कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जिसमें जो है ना सभी मेंबर कंट्रीज को जो है ना एग्री होना चाहिए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन इज इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ओरिजिनली द यूएन हैड 50 मेंबर्स, नाउ इट हैज़ 193 मेंबर्स। सबसे पहले जो है ना यूनाइटेड नेशंस के 50 सदस्य थे जो आज 193 हैं। ठीक है, अब इसका बुक वर्क है बच्चों इस तरह से। ठीक है, द राइट आंसर्स में द यूएन हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। द मेंबर ऑफ कंट्रीज दैट हैज मेंबर्स ऑफ यूएन टुडे इज यस 193, जो अभी अभी हमने ऊपर किया है। द यूएन फ्लैग हैज ए वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय ऑलिव ब्रांचेज। द बैकग्राउंड कलर ऑफ द फ्लैग इज लाइट ब्लू। द ईयर इन विच वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट। फर्स्ट पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था बच्चों 1914 में। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड इन 1945। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब समाप्त हुआ था, 1945 में। ऑलिव ब्रांचेज ऑन द यूएन फ्लैग सिंबलाइज पीस, शांति की प्रतीक होती हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड। जो औद्योगिक क्रांति थी वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। द मेन एम ऑफ द यूएन इज, सबसे मेन एम है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, पूरे संसार में शांति को स्थापित करना। द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैच द फॉलोइंग। द बर्थ ऑफ यूएन, यूएन का जो जन्म है माना जाता है किस दिन वो माना जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को। द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूएन, सबसे मेन प्राथमिक जो उद्देश्य है यूएन का वो है वर्ल्ड पीस। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। एंड द यूनाइटेड नेशंस हैं 193 मेंबर्स। इस तरह से बच्चों आपकी बुक वर्क भी कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको जल्दी ही डिस्कस या किए जाएंगे या भेज दिए जाएंगे आपको।